मैं जिंदा हूँ और आपके अंतिम कतरे के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे मौत मिल जाए, पुलिस की गोलियों से मुझे खून की नींद दिया जाए, लेकिन आपकी आवाज बन के हम लोग आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आपका पेंशन लगाने के लिए वहाँ के लोग को लगाएंगे, वहाँ आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के विचारधारा को आप वहाँ तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से आपके यूनिवर्सिटी से कई ऐसे महान लोग निकलेंगे जो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़कर वहाँ एक अलग तरीके से काम करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद है आपसे। अब आगे मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने इस भारत आदिवासी पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी और मौत के बीच में आप हमारे बीच में आज आए हैं, मौत जिंदगी और मौत के बीच में खेलते हुए हमारे बीच में आए हैं। जो भारत आदिवासी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में कुछ कागजों की कमी थी वो पूरी करने के लिए दिल्ली गए हुए थे और वहां पर इनके बीच में जयपुर में हादसा हुआ। वो हमारे बीच में वो शख्स है कांतिभाई रोड, आदिवासी कांतिभाई रोड हमारे बीच में बात करेंगे। उनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। थोड़ा सा मैं बोलूंगा तो तुतलाहट हो, क्योंकि मैं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ, तो तुतलाहट था तब जानते नहीं कि अशोक गहलोत बोले, ये कांतिभाई आदिवासी बोल रहा है और हमारे एक नेता डंगरपुर के भी तुतलाहट बोलते, वो भी मन समझता ये नेता है लंबा चौड़ा है। तो कांग्रेस बीजेपी ने क्या सोचा था, पंचायती राज चुनाव के अंदर और थावर चंद के डाबर के चुनाव के अंदर ये कांतिभाई आदिवासी और ये टीम लौट के नहीं आएगी, ऐसा गलत। जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ना किसको पता है? कांग्रेस और बीजेपी को तोड़ना है और जोड़ना किसको? जो लोग कांग्रेस और बीजेपी में जा रहे हैं अपने घर को तोड़ रहे हैं, उनको अपने साथ में जोड़ना है। क्या आप लोग जोड़ने का काम करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, मैं सभी जगह कहता हूँ, दुश्मन लोग काटते क्रियाओं में कहते थे एक तो नातुरी जू, मेरे भाई के लिए जगदीश के लिए बोलते थे एक तो नातुरी जू ने एक टहाका करे ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं आपकी दुआओं का, आपके भी दुआ की कांतिभाई जिंदा रहना चाहिए, प्रदेश के लिए, हमारे लिए, हमारी आवाज के लिए जिंदा रहना चाहिए। तो आपकी दुआ की मैं आपका नमन करना चाहता हूँ। मैं जिंदा हूँ और आपके अंतिम कतरे के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे मौत मिल जाए, पुलिस की गोलियों से मुझे खून की नींद दिया जाए, लेकिन आपकी आवाज बन के हम लोग आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है। इसलिए मैं हर कार्यक्रम में कहता हूँ टाइगर भी जिंदा है, टाइगर भी जिंदा है, अपने सिद्धू जीतू है, ये सिद्धू नहीं है, पर फिर भी मैं उनको डराने के लिए कहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ, भैया मेरे साथ में मैंने 10 मिनट कर दिया, ठीक है? ये जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए ये पीछे बीच में हमारे हेमाराम जी बैठे हुए थे। कांतिभाई अरे हम लोग कैसे आवे, ये टोल ला के वाला कैसे मांगेंगे? मैंने कहा जब प्रदेश की धरती पे आए हो, वीडियो मैंने जारी किया, आपसे कोई टोल नहीं लेगा। मैंने वीडियो जारी करके फेंक दिया और मैं कहना चाहता हूँ जिस इलाके से आप लोग निकल के आए हो वहां पे 1 रुपया नहीं लिया। ये ताकत है हमारी। मैंने बोला कि कोई लड़न नहीं निकलेगा, हमारी आवाज ही हमारा आदेश है, हमारा ऑर्डर है, तो हमारी आवाज को ही आदेश ऑर्डर मान लिया जाता है। साथियों अब आता मैं कुछ बातें लेके आया था कि आज तक हम लोग लड़ाई लड़ते हैं किसी बात को लेके, सारे इकट्ठे आते हैं, कलेक्टर जाते हैं, एसडीएम जाते हैं और हमारी बातों को कलेक्टर एसडीएम आगे बेचता ही नहीं है, फाड़ के फेंक देता है और वो मात्र
विधायक भेजे, उसी प्रकार से गुजरात में 27 विधायकों में से 10 हमारे विधायक कहते होंगे। गुजरात में 27 विधायक अपना के रिजर्व है आदिवासियों के लिए। 27 विधायक में से 10 लोग कम से कम वोट देते होंगे। मध्य प्रदेश में ऊपर लोग बैठे हुए 46 विधायक रिजर्व है आदिवासियों के लिए। वो जो गए हैं वो सारे गुलाम हैं, अपने लिए कोई नहीं बोलता। राजस्थान में 28 विधायक रिजर्व हैं, जिसमें मात्र 2 विधायक बोले आदिवासियों के लिए, बाकी सब बोले बोले हैं और गुलाम विधायक है। इसलिए हमें भारत आदिवासी पार्टी से अधिकतम विधायक भोपाल में भेजने होंगे, जयपुर में भेजने होंगे और आपके गांधीनगर भेजने होंगे। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग लेके आए। दूसरा है जल जंगल जमीन और खनिज तमार घेर मोरे काकरा बाटा है का भाड़ा तो जरा खुद नहीं किया। वो सफेद पत्थरों का मार्बल बनता है, टाइट से बनती है और करोड़ों रुपए में जाता है। तने जमा काकरा बाटा होना काम वो सफेद पत्थर बहुत कीमती है, इस पत्थर को बचाना है और इस पत्थर से आग का उत्सव पहली बार हुआ था। इसलिए सफेद पत्थर को अपन पूजा पद्धति में भी देते, इसलिए खनिज को भी हमको बचाना है। खनिज नहीं बचाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर प्रदेश की लड़ाई न तो कांग्रेस लड़ी है, न बीजेपी लड़ी है, न कोई आने वाली पार्टी लड़ेगी, हम ही लड़ेंगे। और आने वाले समय में 2023 के बाद में 24 में भी हमारा दक्षिण दिल्ली तक लहराएगा और हम लोग बिल प्रदेश की लड़ाई के लिए संगठन से करना मिलाकर भारत आदिवासी पार्टी भी बिल प्रदेश के लिए काम करेगी। क्या आप सभी लोग बिल प्रदेश का साथ देंगे? साथ कैसे देंगे? भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। राजस्थान की राजनीति में 2023 की लड़ाई में 27 सीटों में से हम लोग उधर मीणा वाली छोड़ दें, क्योंकि कुछ हमारे मीणा भाई भी बैठे हुए, क्योंकि कुछ मीणा लोग हैं मीन भगवान को मानते हैं। मेरा आप लोग नाराज मत होगा। मीन भगवान किसका अवतार है? कोई मीणा हमको बता। मीन भगवान 10 का अवतार माना गया है हिंदू धर्म के अनुसार। तो आप तो धर्म में डूबे हुए हो, आदिवासी को बचाने का काम नहीं कर रहे हो। तो उस इलाके में मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे वक्ता हमारे साथ में डॉक्टर जितेंद्र मीणा जैसे और महर जैसे लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। तो ये लोग वहां पर भी अलग जगाएंगे और 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में हम लोग 23 के बाद में फिर से लहराएंगे। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए 17 में से हम लोग कुछ सीटें और भी हैं जो भगवान होती है, 25 सीटें, 25 में से हम लोग लड़ाते हैं, 15-16 सीट जीत जाते हैं, तो मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो डिसाइड करने का पावर आदिवासियों के हाथ में होगा। ये हाथ में रहना चाहते हैं आप लोग। अशोक गहलोत बनेगा, अशोक गहलोत उठ बैठ, ये ताकत आपके पास में होगी। वसुंधरा राजे आ गई तो वसुंधरा राजे उठ जा बैठ जा, उठ जा बैठ जा, याद मत आना, ये पावर आपके हाथ में होगी। यही पावर हम आपको देना चाहते हैं। यही पावर अगर आपने ले ली तो निश्चित रूप से आपका विधायक दिल्ली जाएगा। अच्छा, आपका एमएलए दिल्ली है, आपका एमएलए जयपुर जाएगा और एमपी दिल्ली जाएगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि सर भी काम नहीं करता। संसद की 47 सीटें 46 सीटें आपने एमपी को दी। एक भी एमपी आदिवासी के लिए नहीं बोला, एक भी एमपी नहीं बोला। मैं किसी पार्टी के विचार की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारे मंच के माध्यम से एक आदमी है जो आदिवासियों के बारे में बोलता है। वो कौन है? चाहे कैसे भी हो, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन हमने उसका वीडियो देखा है। असरुद्दीन ओवैसी वो आदिवासियों का दुश्मन नहीं है। उन्होंने बोला कि भारत का आदिवासी देश का मालिक है। कौन सा आदिवासी बोल जाके बोला? एक मुसलमान सांसद आदिवासियों को नहीं बोल रहा है। आदिवासी और मुसलमान की लड़ाई कभी नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई जा रही है। इस लड़ाई को हमको समझना होगा।
मुस्लिमों के साथ हमारी कतई लड़ाई नहीं है। ये आपका मैं लोकल मुद्दा बता रहा हूँ। हमारे बीच में सलीम भाई बैठे हुए, उनको हमने जिला प्रमुख के लिए दावेदार बनाया था। कांग्रेस और कमल कांग्रेस ने मिल के सलीम भाई को हरा दिया। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है उन लोगों की। और हमारे लोग आज भी कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी छोड़ेंगे नहीं तो आने वाले समय पे हमारे बच्चे छोटे बच्चे भीख मांगेंगे भाई। तो ये भीख नहीं मंगवानी है, हमको हमारे समाज को मजबूत करना है। और दूसरी बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष की नहीं, ये लोकतंत्र तरीके से बनी हुई है। उसके अंदर एसटी भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है और माइनॉरिटी तो सारे बैठे हुए हैं। फरजाना जी ने अभी माला पहनाई, फरजाना जी का स्पीच था लेकिन लेट आए। तो ये सारे लोग जो भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, बाहर लड़ाएंगे जो आपके मुसलमान हैं, जो इस इलाके में आपके प्रदेश में जितने मुसलमान हैं, अगर आदिवासी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो निश्चित रूप से आपके साथ में कोई अत्याचार सोचना नहीं होगा। ये हम लोग यहाँ से वादा करना चाहते हैं। एसी को भी कहना चाहते हैं कि आपको गोलियों से उतारा जाता है, मटके से पानी पीते हैं तो आप लोगों को मारा जाता है। निश्चित रूप से आप लोग हमारे साथ में रहोगे तो आप लोगों को भी हम लोग शोषण कर्ता से मुक्त कराएंगे, आजादी दिलाएंगे। और ओबीसी को क्या आरक्षण है इस इलाके में? मैं ओबीसी के लिए कहना चाहता हूँ, आप लोगों की वजह से ही सब नुकसान हो रहा है। इस इलाके में ओबीसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चले तो संविधान के अंदर जितना भी राइट दे रखा है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। हमारे एकमात्र विधायक राजकुमार रोज जी ने ओबीसी के लिए बोला, ओबीसी अन्य चारों। और मैं अंत में ज्यादा समय नहीं रुकना क्योंकि आपने काफी हो जाएगी क्यों लागे तो बेचार वक्त बीजा है बोला सबकी बात सुन के जाना और कसम खा के जाना। जितने भी लोग आए हैं अपने पूर्वजों की कसम खा के जाना, अपने माता का कसम खाई डाल दो, कसम खाई डाल दो। आज की मार गेम आते खाने बीजेपी में झंडो नहीं लगे लगा हुआ कसम खा हम सागर हत्या कराने करता वाला होड़े गला भैया कांग्रेस बीजेपी का झंडा मेरे कम नहीं होना चाहिए। ये कसम आप लोगों ने खाई है और ये कसम खाने के बाद में अगर आपने लगाया तो तुम्हें गाँव हूँ फलानु है। और मैं कहना चाहता हूँ मैं सभी जगह प्रचार में आया नहीं आया क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। सभी जगह प्रचार में आए नहीं आए मैं कहना चाहता हूँ मेरी बात तो कांग्रेस बीजेपी को अपने गाँव में घुसते ही मत दो और घुस जाते हैं तो लोग जेब में झंडे रखा करो, एक कांग्रेस का बीजेपी का यार बोलना हम बीजेपी ना भाई लाभ हर लाभ पैसा खाई चल भाई जो वोट डालो के वैसे कांग्रेस वाला फिर झंडा खरीद के वाले लाभ भाई वो कांग्रेस का लाभ है कि ये आना पैसा उनके पैसे नहीं है वो पैसे आपको विकास के पैसे, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन कर सकते आपकी मर्जी हम लोग बांधने वाले नहीं है। तो आपने हमारी बात को सुना, मैं आपके बीच में बरकती की दुआ से आपकी प्रार्थना से आपके बीच में जीता वापस लौट के आया। इसीलिए एक बार पूरा आपको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, धरती माँ का नमन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आपकी ताकत थी जो मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाई और इस मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाई तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, तुहार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जुगल। मंच की वैल्यू रखो।